जो लेटर्स मुझे आए वो नकुल ने नहीं लिखे हैं, वो कोई और ही लिख रहा है। इसने सारे परिवार को कैद करके रखा है सर। अगर वो 5 मिनट के अंदर अंदर वापस नहीं आया ना तो मैं तुम्हारी बीवी को गोली मार दूंगा। नकुल भाग गया है सर। जानता हूं। मेरे पापा मम्मी लोनावला गए हैं, इसलिए मैंने मेरे सारे दोस्तों को यहाँ बुला लिया था। नैना का खून तुम में से किसी ने किया है। एक और लाश। अब ये कौन है? मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। क्या हुआ क्या है विपिन जी? सर, मेरा हीरो का बिजनेस है। मैंने कुछ ही नहीं इस तिजोरी में रखे थे, सब चोरी हो गए। चोरी हो गए? मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। अपने आप को संभालिए। एक लड़की का खून हो गया जो यहाँ अपने दोस्तों के साथ थी, और गाड़ी में एक ऐसे आदमी की लाश मिली है जिसे यहाँ कोई जानता नहीं, और फिर यहाँ से हीरे भी गायब है। कोई तिजोरी तोड़कर हीरे ले गया। समझ में नहीं आ रहा ये चक्कर क्या है। ये तीनों भी बातें एक दूसरे से मिल नहीं रही है। हेलो। सर, मैं गीता बोल रही हूँ फोरेंसिक लैब से, डॉक्टर अंजलिका की असिस्टेंट। हाँ बोलो गीता। सर, डॉक्टर अंजलिका ने कहा था कि यहाँ पर एक डेड बॉडी आने वाली है पोस्टमार्टम के लिए, मगर मैं पिछले 2 घंटे से यहाँ पर इंतजार कर रही हूँ। अभी तक तो यहाँ पर कोई लाश नहीं पहुँची। मगर एम्बुलेंस तो यहाँ से बहुत पहले निकल चुकी है, अब तक पहुंची कैसे नहीं? ठीक है, तुम वही रहो, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। ओके चलो। हाँ सर, एम्बुलेंस अभी तक फॉरेंसिक लैब नहीं पहुंची। क्या एम्बुलेंस पहुंची नहीं? तो फिर गई कहां? क्या हुआ भाई? क्या हुआ? सीआईडी को बुलाओ। बड़ी अजीब बात है, नैना की लाश अंदर है, दोनों वार्ड बॉयज को मार दिया गया है। मगर ड्राइवर गायब है। सर, कहीं ड्राइवर नहीं तो नहीं मारा दोनों को? तो ड्राइवर ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि वो ड्राइवर नकली था। नकली था? राहुल के घर में हमें जिस आदमी की लाश मिली थी कार में, एम्बुलेंस का असली ड्राइवर वो होगा। खूनी ने उसको मार के अपने कपड़े से, मतलब जब हम वहां थे राहुल के घर में, तो वो खूनी वहीं पे था, मौके की तलाश में था। अब जैसे ही उसे मौका मिला, उसने एम्बुलेंस के ड्राइवर को मारा, उसकी जगह ली और एम्बुलेंस लेके भाग गया। पर नैना को क्यों मारा होगा उसने? शायद वो चोर तिजोरी तोड़ के हीरे निकाल रहा होगा, तब नैना वहां आ गई। अपने आप को बचाने के लिए उसने नैना का खून कर दिया। उस खूनी के कपड़े हैं हमारे पास, शायद उन कपड़ों से कुछ पता चल जाए। ये क्या? इलास्टिक? ये आदमी जेब में इलास्टिक लेकर क्यों घूम रहा था? सर बड़ी अजीब सी इलास्टिक है। इलास्टिक इस आदमी के जेब में आई कहां से होगी? मैंने डॉक्टर विनीता को बुलाया है। वो इन कपड़ों को देखकर शायद उस आदमी के बारे में हमें कुछ बता सकेगी। डॉक्टर विनीता? हाँ। ये कौन है सर? डॉक्टर विनीता एक साइकोलॉजिस्ट है, प्रोफाइलर है। गुड आफ्टरनून एसीपी साहब। गुड आफ्टरनून डॉक्टर विनीता, आइए, हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। डॉक्टर, ये खूनी के कपड़े हैं। क्या इन कपड़ों को देखकर आप हमें इस खूनी के बारे में कुछ बता सकती हैं? जरूर।
डॉक्टर, क्या सिर्फ इन कपड़ों को देखकर आप खूनी के बारे में सब कुछ बता सकती हैं? सब कुछ तो नहीं, लेकिन बहुत कुछ बता सकती हूँ। ये कोई एस्ट्रोलॉजी है क्या? नहीं नहीं, ये एक साइंस है। सर, मुझे लगता है ये कोई बड़ा अपराधी नहीं है, छोटे मोटे काम करने वाला ही कोई आदमी है। इसके पास ज़्यादा पैसे नहीं रहते होंगे, मगर ये अमीर बनने के सपने हमेशा देखता है, और जब भी इसके पास पैसे आते हैं ये अपने सारे पैसे फैशनेबल चीज़ों पे खर्च कर देता है। डॉक्टर विनीता, आपने इन कपड़ों को देखकर उस खूनी के बारे में इतना कुछ बता दिया? इन कपड़ों को गौर से देखिए। ये शर्ट और ये पैंट पुरानी है, और इन जूतों को देखिए, पहन पहन के घिस चुके हैं। मगर ये जैकेट बिल्कुल नहीं है आज के फैशन की, किसी बड़ी कंपनी की कीमती जैकेट है ये। सर, एक छोटा मोटा काम करने वाला आदमी इतनी कीमती जैकेट खरीदेगा कैसे, और उसके पास इतने पैसे आए कहां से? शायद किसी ने इसे पैसे दिए होंगे सर, ये खून करवाने के लिए। सर, इस आदमी ने तिजोरी बहुत सफाई से तोड़ी है सर। ये आदमी तिजोरी तोड़ने में एक एक्सपर्ट है। मगर सर, तिजोरी तोड़ने वाले तो बहुत से अपराधी हैं, इसके बारे में पता कैसे लगाएंगे हम? ये कपड़े जो खूनी ने ड्राइवर को पहनाए थे वो ड्राइवर के नाप से 3 इंच बड़े हैं। मरने वाले की हाइट 5 फुट 6 इंच है और उसका वजन 58 किलो, और इसलिए इस खूनी की हाइट 5 फुट 9 इंच या 10 इंच होनी चाहिए, और उसके हाइट के हिसाब से उसका वजन 70 से 75 किलो तक होना चाहिए। दक्ष, जरा वो इलास्टिक दिखाना। या सर, जब कोई एरोप्लेन में यात्रा करता है तो सामान पे टैग लगाना पड़ता है सर। ये इलास्टिक शायद उस टैग का है। हाँ सर, ये इलास्टिक तो बिल्कुल ऐसी लग रही है। सर, ये छोटा मोटा काम करने वाला आदमी ये फ्लाइट से कैसे आया होगा? हो सकता है कि आया हो, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, इसके पास जब भी पैसा आता है ये दिल खोल के उड़ाता है। अगर इस तरह का आदमी प्लेन से आया होगा तो एयरपोर्ट पर किसी ना किसी का तो ध्यान गया होगा उसके ऊपर। दया सर, एयरपोर्ट जाकर अच्छी तरह से पूछताछ करो। All passengers traveling to Delhi via flight 204 kindly proceed for security check. सभी काउंटर में जाके पूछताछ करो, शायद किसी ने कोई अजीब आदमी देखा हो। All passengers traveling to Chennai via flight 203 proceed for boarding. Excuse me, officer. We are from CID. CID? Yes, what can I do for you? पिछले 2 दिनों में आपके यहाँ कोई ऐसा पैसेंजर आया जिसकी वजह से आपको कोई परेशानी हुई हो, या वो दिखने में कुछ अलग सा दिख रहा हो? यहाँ तो हर फ्लाइट से 2-4 ऐसे लोग आते ही हैं जो दिखने में कुछ अलग से होते हैं। हमारा मतलब है कि कोई ऐसा पैसेंजर जिसे देखने में आपको लगे कि ये कभी प्लेन में बैठा ही नहीं हो, जिसका चेहरा देख के ही लगे कि आदमी यहाँ एयरपोर्ट में क्या कर रहा है। सर, ये कह पाना बहुत ही मुश्किल है। थैंक यू वेरी मच। Thanks. Last and final call for all passengers traveling to Delhi via flight 204. Please proceed for boarding. We are ready for departure. सर, इन्होंने एक बहुत अजीब सी बात बताई। सर, कल एक अजीब बात हुई है जो पहले कभी एयरपोर्ट पे नहीं हुई। क्या हुआ है? सर, कल काफी लोगों की जेबें कट गई। एयरपोर्ट पे जेब कटती है? एयरपोर्ट पे लोगों की जेब कटते हुए पहले कभी नहीं सुना है। सर, 7 लोगों की जेबें कटी है सिर्फ 2 घंटे के अंदर। 2 घंटे के अंदर? क्या आप ये बता सकते हैं हमें कि इन 2 घंटों में कौन कौन सी फ्लाइट यहाँ आई थी? बस सर, दिल्ली से एक फ्लाइट आई थी, उसके बाद 2 घंटे तक कोई फ्लाइट नहीं आई। अब उसी बीच में ये सब हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस जेब कतरे का संबंध उस दिल्ली वाली फ्लाइट से? उस फ्लाइट से आने वाले सभी पैसेंजर्स की लिस्ट दे सकते हैं आप हमें? यस सर, आइए प्लीज। राजेश, रश्मि, अमोल, मकरंद, अमोल, आनंद, सचिन, रेणुका, रुपेश, टंटेरा। एक मिनट, जरा ये लिस्ट फिर से पढ़ो। यस सर। सचिन, रेणुका, रुपेश, टंटेरा। टंटेरा, टंटेरा, ये नाम कहीं सुना हुआ लगता है, मगर कहाँ? टंटेरा। सर, ये टंटेरा कहीं वो केके तो नहीं है? हाँ, हो सकता है। वही केके सर जो पहले पॉकेट मारता था और बाद में बड़े बड़े अपराध करने लगा।
और आजकल सेफ तोड़ने में एक्सपर्ट हो गया है। सेफ तोड़ने में? सर वो विपिन जी के यहाँ जो हीरो की चोरी हुई है वो कहीं इस केके ने तो नहीं की होगी? हाँ, हो सकता है उसने किया हो सर। सर दिल्ली जाते जाते एयरपोर्ट में उस आदमी ने 4-5 लोगों के पॉकेट काट दी। दक्ष, जल्दी से दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म करो इस टंटेरा के बारे में और उन्हें रिक्वेस्ट करो कि इसे पकड़ने की कोशिश करें। और दया, तुम और अभिजीत दिल्ली जाने की तैयारी करो। देखें तो सही, ये टंटेरा कहीं वही केके तो नहीं। ऐसे लोगों पे तो हम हमेशा निगरानी रखते हैं सर। इंस्पेक्टर साहब, ये टंटेरा आदमी कैसा है? ये बहुत बड़ा अपराधी नहीं है सर। हाँ, छोटे मोटे काम करने वाला आदमी है ये। ज्यादा पैसे नहीं रखता ये, लेकिन जब भी इसके पास पैसे होते हैं ना सर, बहुत खर्चा करता है ये। आजकल कर क्या रहा है ये टंटेरा? कई दिनों से चुपचाप बैठा है सर, कोई रिपोर्ट नहीं है इसके खिलाफ। कौन है? एक मिनट। सीआईडी मुंबई। सीआईडी मुंबई? स्पार्कल ज्वेलर्स के मालिक के घर में एक बहुत बड़ी चोरी हो गई है। कई करोड़ों के हीरे गायब हो गए हैं। साहब, मुझे उन हीरो के बारे में कुछ नहीं मालूम। मैंने उनके बारे में सुना भी नहीं। 2 दिन पहले तुम मुंबई में क्या कर रहे थे? 2 दिन पहले? हाँ साहब, मैं मुंबई घूमने गया था। अच्छा, कहाँ ठहरे थे तुम? होटल सिटी इन में साहब। होटल सिटी? ओके। अच्छा, तो मुंबई गए कैसे थे? प्लेन से गए थे ना? हाँ हाँ साहब। गुड। और टिकट कैसे खरीदा था तुमने? कैश दे करके। कहाँ से खरीदा था? दिल्ली एयरपोर्ट से। दिल्ली एयरपोर्ट से टिकट खरीदा था या ये टिकट मुंबई से किसी ने भेजा था तुम्हें? हाँ, क्या बात कर रहे हैं साहब आप? जल्दी बताओ, किसने भेजा था वो टिकट तुम्हें? हैं? साहब, मैं उस आदमी को नहीं जानता। हमारे पास टाइम नहीं है, पहले भी कह दिया हूँ। झूठ नहीं बोलना, समझे? किसी ने तुम्हें वो टिकट भेजा था ना? हाँ साहब। किसने? साहब, मैं उस आदमी को नहीं जानता। उसने मुझे फोन किया था, कहा कुछ काम है, तुम मुंबई आ जाओ। क्या काम? ये स्पार्कल ज्वेलर्स है ना सर, उसके यहाँ चोरी करनी थी। और वो आदमी कौन था अभी तक तुमने बताया नहीं? साहब, उस आदमी ने अपने बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए उससे मिला था मुंबई के उस होटल में। तो तुम उस आदमी को बिल्कुल नहीं जानते हैं? और फिर भी उसके लिए काम करने के लिए तैयार हो गया? हमारे बिजनेस में ऐसा ही होता है साहब। लड़की का खून किसने किया था? खून? नहीं साहब, मुझे कुछ नहीं मालूम। ठीक है, तुम हमारे साथ मुंबई चलो। चल के वो होटल दिखाओ जहां तुम ठहरे थे और उस आदमी से मिले थे। ठीक है, चलो। हाँ साहब, यही रुको, यही। यही होटल है सर। एक्सक्यूज मी सर। हम लोग सीआईडी से। सीआईडी से? ये आदमी 2 दिन पहले आपके होटल में ठहरा था। टंटेरा नाम है इसका। जरा देखो इसका चेहरा। ये ठहरा था यहाँ पे? हाँ जी, ये ठहरा था सर। किसने बुक किया था इनका कमरा? अभी देखिए पापा जी, किसी मन्ना नाम के आदमी का फोन आया था, उसी ने कमरा बुक किया था इनके लिए। मन्ना? तुम इस मन्ना को जानते हो? जी नहीं। अच्छा, उसने सिर्फ इसके लिए कमरा बुक किया था या कोई और कमरा भी बुक किया था? नहीं, केवल एक ही कमरा बुक हुआ था। पैसे कैसे दिए थे? कैश या क्रेडिट कार्ड से? कैश दिए थे साहब, कैश। मुझे तो लगता है कि ये आदमी मन्ना जिसने इसके लिए कमरा बुक किया था और जो आदमी इससे होटल में मिलने आया था, दोनों एक ही हैं। हाँ, और अगर ये दोनों एक नहीं भी है तो भी इन दोनों में कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। टंटेरा, उस आदमी को सिर्फ तुमने देखा है। उसका स्केच बनवाने में हमारी मदद करो। मैं साहब? हाँ हाँ, जरा याद करो फटाफट। तुमने उसे देखा है ना? वो हीरे चुराते समय तुमने इतने लोगों को मारा है कि वैसे भी फांसी चढ़ने वाले हो तुम। क्या चाहते हो, वो आदमी बच जाए जिसने तुमसे सब करवाया? नहीं साहब, ऐसा नहीं हो सकता। वो आदमी भी फंसना चाहिए साहब। साहब, मुझे चाहे जो भी सजा दिलवा देना साहब, लेकिन मुझे फांसी में बचलवा दो। मुझे मरने से बहुत डर लगता है साहब। सर, उसको दाढ़ी मूंछ थी। ये देखें, ऐसी? हाँ, लेकिन दाढ़ी थोड़ी घनी थी और मूंछें पतली थी। हाँ हाँ, ऐसी ऐसी। आंखें? आंखें कैसी थी? आंखें नहीं,
नहीं नहीं। बड़ी थी हाँ, और भौरें थोड़ी मोटी और लंबी थी। नहीं। हाँ। नाक? नाक उसकी मोटी थी और वो नहीं। नहीं, नुकीली थी, नुकीली थी। ऐसी? हाँ, ऐसी। होठ कैसे थे? होठ पतले थे, पतले। नहीं नहीं। हाँ, लेकिन इतना लंबा चेहरा नहीं था। चेहरा गोल गोल था थोड़ा सा। है ऐसा ही कुछ? सर एकदम तो नहीं, लेकिन बहुत कुछ मिलता जुलता है। ये तो कोई नया ही आदमी है। सर, ये किसी ऐसे आदमी का काम है जिसे मालूम था कि विपिन जी के तिजोरी में हीरे रखे हुए हैं, करोड़ों के। सर, इस आदमी का जरूर विपिन जी के घर में बहुत ही आना जाना रहता होगा। सर, एक तो विपिन जी का बेटा राहुल है और उसके सारे दोस्त वहां घर में आते जाते रहते हैं। जा सर, राहुल और उसके दोस्तों से फिर से पूछताछ करो। ये आदमी जिसने केके के लिए होटल में रूम बुक किया था, हो सकता है वो इन दोस्तों में से कोई एक हो। सब, लेकिन खूनी की तो दाढ़ी मूछें हैं। हाँ मालूम है आदिति, तुम नकली दाढ़ी मूछें तैयार रखो। एसीपी साहब, आप हीरे तो ढूंढ नहीं सके, बस दाढ़ी और मूछें लेकर निकल पड़े हो। केके, देखो इनमें से कोई मन्ना है क्या जो तुम्हें होटल में मिला था? जी सर। ध्यान से देखो। नहीं सर, इनमें तो कोई नहीं है। देखा मैं कह रहा हूं, इन बच्चों ने कुछ नहीं किया। विपिन जी, अभी तक काम पूरा नहीं हुआ है, समझे? दया, इन सबको दाढ़ी मूछें लगा। ये तो हद हो गई। एसीपी का दिमाग सटा क्या है? चुपचाप खड़े रहो, समझे? दिमाग की चेकिंग होगी बाद में, पहले सिर्फ मुंह देखना है। हो गया सर। ठीक है जी सर। देखो जरा ध्यान से देखो। नहीं साहब, इनमें तो कोई नहीं है। आप करो दिमाग की चेकिंग, सबसे पहले एसीपी के। वाकई मेरा दिमाग घूम गया है, समझ में नहीं आ रहा है हुआ क्या है। समझ में आने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। खूनी पेड़ पर नहीं लगते जब चाह तोड़ लिया। और बेवकूफों को समझ में नहीं आता डिटेक्शन की चिड़िया का नाम। दया सर, बिपिन जी को दाढ़ी मूछें लगाओ। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ। क्या करूं, रोना आता है आप लोगों की किस्मत पर। डंडा लेकर अकल के पीछे भाग रहे हैं आप लोग। आप अगर अपना मुंह बंद करेंगे तो मैं इस खूबसूरत चेहरे पे ये दाढ़ी और मूछ लगा दूं। हाँ? सर सर, यही है वो। ये क्या बकवास कर रहा है तू? अबे अकल के टीचर। मेरा बिजनेस बर्बाद हो गया था। मैंने एक प्लान बनाया, केके को दिल्ली से बुलाया घर में चोरी करने के लिए, और हम लोग घर छोड़कर चले गए। मगर तुम्हारे बेटे ने सब गड़बड़ कर दिया। उस बेचारे को क्या मालूम कि उसके बाप ने एक प्लान बनाया था। वो अपने दोस्तों को लेकर वापस आया और एक मासूम बच्ची का खून हो गया। तुमने उस बेचारी लड़की को क्यों मार दिया? हाँ? क्या करता साहब, मैं पकड़ा जाता। अब फिर राहुल ने मुझे भागने का मौका नहीं दिया साहब।
सारे खिड़की दरवाजे बंद करके आप लोगों को बुला लिया। वहां से बचकर भाग निकलने के लिए तुमने 4-4 लोगों को मार डाला। जरा भी दया नहीं आई तुम्हें। तुम्हें तो 4-4 बार फांसी देनी चाहिए। चलिए बिपिन जी, आप भी जाएंगे अंदर इसके साथ।